वक्फ बोर्ड। प्यारे दोस्तों, इन दिनों वक्फ बोर्ड का मुद्दा पूरा तूल पकड़ा हुआ है। मोदी हुकूमत संसद में बिल लेकर आई है और इस बिल को लेकर दोस्तों हंगामा मचा हुआ है। संसद भवन के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। संसद भवन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर है उनके बीच घमासान हो रहा है। तमाम तर मुसलमान और जो विपक्ष हैं इस बिल के खिलाफ हैं, लेकिन इसी हवाहमी के आलम में गाजी मिल्लत गुलाम रसूल बलियाबी क्या कह रहे हैं दोस्तों, चलिए सुनते हैं बलियाबी की बात। अधिकारों को लेकर एक संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है। वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को लोग समझ गए होते तो वेलफेयर समझ में आ गया होता। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो अगर यदि केंद्र सरकार वापस कर दे, राज्य सरकारें उसे वापस कर दें और उसका सर्वे करा करके अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दे, तो एजुकेशनली जो बैकवर्डनेस है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में उसके ख़त्म करने के लिए हुकूमत के अनुदान की कोई आवश्यकता और ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कोलकाता हो कि पटना हो कि दिल्ली हो कि आगरा हो कि हैदराबाद हो कि बेंगलोर हो कि मुंबई हो कि हरियाणा हो या पंजाब हो, देश का वो कौन सा बड़ा शहर है जहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है और उस पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, उसको वापस कर दीजिए, इसका बिल ले आइए, तो ये देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा और देश के खजाने पर जो एक चवन्नी देना नहीं और सिक्का का हंगामा कि हमने मुस्लिम अक़लियतों को ये दे दिया वो दे दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा है, पॉलिटिकली और गठबंधन से ऊपर उठ करके मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। चूँकि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी से हमारा भी कोई रिश्ता है। वक्फ तो किया जाता है कि गवर्नमेंट की निगरानी में उसका सही इस्तेमाल हो। अब इस वक्त अंजुमन इस्लामिया हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर एक बड़ी धनराशि खर्च की। इस वक्त वो पूरे देश में मॉडल बना हुआ है, तो उससे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक कार्यों के लिए कितना बड़ा योगदान होगा, इसकी भी पहले समीक्षा कर लेनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा है और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि ये चेंज हम लोग तो मान ही नहीं सकते। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है। मानते हैं कि मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है वक्फ बोर्ड ही की, तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की ज़मीनों पर भी होगा। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उनके सामने सब कुछ है, एक एक चीज़ है, उस पर हमें मशवरा देने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आपने गुलाम रसूल बलियाबी गाजी मिल्लत को सुना और वो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो सरकार
बिल लेकर आई है जो संशोधन करना चाहती है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के अंदर तीसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन अपने पास रखने वाली संस्था है। जैसे रेलवे हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, डिफेंस, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और इसी पर सरकार बिल लाकर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को एक समझिए कि कम करना चाहती है या उस पर संशोधन करना चाहती है। लेकिन मुसलमान और जो बड़े बड़े मुस्लिम दानिश्वर हैं वो इस पर सहमत नहीं हैं, कि उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति हैं जिस पर सरकारी कब्जा है। तो अगर सरकार संशोधन ही करना चाहती है, कानून ही लाना चाहती है, तो उन ज़मीनों पर लाने जिस पर सरकार ने कब्जा किया है, तो उस पर बिल लाकर उन ज़मीनों को मुक्त कराए, या उन ज़मीनों पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका किराया वक्फ बोर्ड को दिलाया जाए। दोस्तों, ये अपना अपना मानना है, लेकिन एक नज़रिया हमारा भी है कि जितना ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है वो तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के वजूद से मुसलमानों को उतना फ़ायदा हासिल हो रहा है? मैं जहां तक देख पा रहा हूं दोस्तों, कि वक्फ बोर्ड जितना मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर सकती थी, वो उतना काम नहीं कर रही है। और इस समय जब वक्फ बोर्ड के वजूद पर मामला आ गया है, आज हर तबके के और हर जगह के मुसलमान आज वक्फ बोर्ड के हिमायत में खड़े हैं। वक्फ बोर्ड में जो भी ज़मीन जिसने भी दिया होगा, कहीं ना कहीं ख्याल रहा होगा कि इस ज़मीन का मुसलमानों के उत्थान के लिए, मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप नज़र उठाकर देखें तो कुछ शहरों में वक्फ की ज़मीन में कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जहां से मुसलमान को फ़ायदा हासिल हो रहा है, और अधिकतर जगहों पर मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो जो वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके जिम्मे इतना इतना ज़मीन है, तो उस ज़मीन से कैसे आप मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उन ज़मीन से मुसलमानों के वेलफेयर के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं, उनको भी अपना वजूद और अपना वजूद होने का सबूत देना पड़ेगा। और मुसलमानों के हक़ में वक्फ बोर्ड को भी वेलफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। ये ऐसा मेरा राय है। आपकी राय क्या है दोस्तों? उसको कोचिंग संस्थान खोलने चाहिए, मुसलमानों के तालीम के लिए काम करने चाहिए। अंतिम बात कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड के पास आज लाखों एकड़ ज़मीन मौजूद है, लेकिन लाखों ऐसे गरीब गुरबा मुसलमान हैं जिनको रहने के खातिर, जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन तक नहीं है। तो मेरा मानना है कि ऐसे मुसलमानों को घर बनाने के लिए, वक्फ की ज़मीन में उनको घर बनाने के लिए, आशियाना बनाने के लिए ज़मीन देना चाहिए, ताकि लोग उस पर अपने बच्चों के साथ आशियाना बनाकर रह सके, ताकि जिन लोगों ने अपने ज़मीन को वक्फ किया है उनको सवाब भी मिल सके, और मुसलमानों का उत्थान के लिए ये बड़ा काम भी हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है।